सबसे पहले धनुष को देखो, धनुष को कैसे बनाना है। जैसे धनुष अब लिखा है हिंदी में, इसको इंग्लिश बनाए हैं इंग्लिश, ठीक है, इसकी मीनिंग और होती है, बट इसको यहाँ पर हमें धनुष की धनुष ही बनानी है, बिल्कुल सेम टू सेम। तो क्या हो रहा है, धा से पता है क्या बनता है, DH, तो DH बनाओ पहले। आप देखो यहाँ पर मात्रा लगी हुई है, तो आप कहोगे कि जब पीछे डंडा लगा होता है तो यहाँ पर ए नहीं बनाते हैं, ऐसा नहीं है। अगर यहाँ पर मात्रा लगी इस वाले शब्द पे, तो ये मत देखो ये मात्रा लगी है, ये मात्रा मत देखो, सिर्फ इन दोनों अक्षरों के बीच में आप ध्यान रखना कि ए छुपा होता, तो ए लगा ही दो पहले। ये मात्रा है तो वो मात्रा अपनी जगह पे है, ठीक है। जैसे भाई पड़ोसी का घर है, वो अपने जगह पे, हमारा घर अपनी जगह पे, हम रोटी कुछ और खाते हैं, वो कुछ और सब्जी बना के खाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके इसमें कि ये लगी है, वो तो भाई किसी और के अक्षर के ऊपर लगी है, ये किसी और के ऊपर लगी है, तो जिसके ऊपर लगी तो उसका उसके ऊपर लगाओ, ठीक है। अब DHA हो गया ना, नल की बनाओ, क्या होती है, एन। ऊ, छोटा ऊ की मात्रा है, ऊ की मात्रा क्या होता है, यू बना लो। अब बना है षटकोणा वाला सा, षटकोणा वाला सा है तो इसमें पता होना चाहिए इसमें क्या बनता है, एस और एच। लो धनुष हो गया, समझ में आ गया सबके। अब देखो सबसे पहले यहाँ पर हमने समझा थी कि ये हमारे क्या होते हैं, ऊपर वाले और नीचे वाले कॉन्सोनेंट होते हैं, ठीक है, कॉन्सोनेंट होते हैं। ये वाली बात हमने समझाई थी पहले भी, ठीक है, समझाई थी। इसके बाद देखो ये जिस तरीके से इंग्लिश पढ़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, वोवेलों को, ठीक है, किसका प्रयोग किया जाता है, वोवेल। जिसको वोवेल का यूज पता होगा, यूज, जैसे यूज माने पता है, उपयोग। जैसे आपने देखा होगा हिंदी पढ़ने के लिए हम क्या करते हैं, मात्राओं का उपयोग करते हैं, उसी तरीके से हमारी इसमें वोवेल होते हैं। वोवेल हमारे एक, ये क्या हिंदी में से क्या बोलते हैं, हिंदी में इनको हम बोलते हैं स्वर, क्या बोलते हैं, स्वर बोलते हैं, ठीक है। इन हिंदी को हम, हिंदी में इनको हम बोलते हैं स्वर, और देखो इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं हम इन्हें वोवेल, ठीक है, इतना सबको याद है। उसके बाद यहाँ पर देखो नीचे आता है हमारा क्या, कॉन्सोनेंट, क्या आता है, कॉन्सोनेंट। अब कॉन्सोनेंट में क्या होता है, कॉन्सोनेंट जो होता है उसे हम हिंदी में कहते हैं व्यंजक, ठीक है, व्यंजक, ठीक है। देखो व्यंजन नहीं कहना है, क्या कहना है, व्यंजक, व्यंजक। देखो व्यंजक, व्यंजक, ये क्या हो गया, व्यंजक, और ये होता है व्यंजक। अब देखो ये है व्यंजक और ये है व्यंजन। व्यंजन और व्यंजक में अंतर किसी को पता है, किसी को पता हो तो बताओ, बताओ सबसे पहले। देखो व्यंजन अगल क्या, सबसे पहले देखो व्यंजक जो होता है, व्यंजक हमारे इन्हें बोलते हैं, ठीक है, और व्यंजन, जैसे आपने देखा होगा कि कोई पूछे खाने में कै प्रकार का खाना बनाया, तो उसे क्या कहते हैं कि कै प्रकार के व्यंजन बनाए हैं, क्या बोलते हैं, कै प्रकार के व्यंजन बनाए हैं, तो उसको क्या कहते हैं, व्यंजक, व्यंजन कहते हैं। और व्यंजक हमारे ये होते हैं जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंट बोलते हैं, और हिंदी में क्या बोलते हैं, व्यंजक बोलते हैं, ठीक है। इधर देखो, ठीक है, इतना कंप्लीट हो गया, ठीक है, सब समझ में आ गया। व्यंजक और व्यंजन में अंतर हो गया पता, व्यंजन किसे कहते हैं, जैसे कोई हम खाने वाली वस्तु बनाते तो कहते हैं क्या व्यंजन बनाए हैं, व्यंजन उन्हें कहते हैं। 56 भोगों का व्यंजन बनाया, 56 व्यंजन बनाए, अलग अलग बताते हैं। तो यहाँ पर देखो ये व्यंजन, ये व्यंजक, व्यंजक और व्यंजन में इतने अंतर है, ठीक है, सबके समझ में आ गया, ठीक है। देखो आगे, अब कॉन्सोनेंट हमने आपको पहले भी समझाया था कि हमारे जो वोवेल होते हैं, जिस तरीके से हिंदी में पढ़ने के लिए हमें किसका प्रयोग करते हैं, मात्राओं का, मात्राओं का प्रयोग करते हैं, उसी तरीके से हमें इंग्लिश पढ़ने के लिए वोवेलों का प्रयोग करना पड़ता है। वोवेलों का यूज, वोवेलों का पता होना चाहिए कि हम कैसे इनका कहाँ पे कैसे यूज करते हैं, ठीक है। कुछ ऐसा होता है कहीं कहीं पे हम क्या करते हैं, कोई कोई शब्द हमारे होते हैं वो साइलेंट मोड में हो जाते, साइलेंट हो जाते हैं, ठीक है, साइलेंट हो जाते हैं कहीं कहीं पे, कोई कुछ जो हमारे वोवेल होते हैं वो हमारे साइलेंट हो जाते हैं, कुछ अक्षर हमारे साइलेंट हो जाते हैं,
ठीक है। अब देखो जैसे हम नाइट लिखें, क्या लिखें? नाइट। अब देखो NIGHT। अब इसमें देखो GH हमारा क्या हो रहा है? जी नाइट, हमने क्या बोला? नाइट, NIGHT। अब नाइट बोला है तो नाइट में हमारी जो GH है ये देखो बिल्कुल साइलेंट है, इसे हम बोल ही नहीं रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ बोल रहे हैं NI और T, नाइट। वैसे इसमें आता क्या है, ये जो G और H होती है ये हम आपको समझाएंगे बाद में, ठीक है। पहले आपको समझना है ये वाला कि इनका यूज कैसे करते हैं, ठीक है। ये अगले पार्ट में समझा देंगे सबको, ठीक है। तो देखो अब सबसे पहले जैसे हमने बताई थी 12 घड़ी याद करने के लिए, ठीक है। जिस बच्चे को किसी को भी 12 घड़ी याद, अब 12 घड़ी अगर आप जैसे कक्का किक्की कुक्कू के ऐसे रटोगे तो कभी भी नहीं रट पाओगे, है ना, गलती होगी सबके। तो क्या करना, मैंने आपको बताया था सिर्फ और सिर्फ पहले क्या याद कर लो, पहले सबसे पहले आप लोगों को करना याद है मात्रा, जो हमारी हिंदी मात्रा होती है, हिंदी में जो मात्रा होती है उन्हीं को पहले याद कर लो सब लोग। इसके बाद छोटी ई, छोटी बड़ी ई, बड़ी छोटा ऊ, बड़ा ऊ। अब तो ऐसे नहीं, ऐसे एड़ी, ऐसे ऐनक, उखली, औ से औरत, ठीक है। ये और एक होता अंग की बिंदी और अंगहा। दिख रहा है सबको? वीडियो में दिख रहा है? ये दिख रहा है वीडियो में? ठीक है, दिख रहा है तो कमेंट करो। चलो देखो आगे ऐसे करके डंडा लेके लगा दे, ठीक है, जिससे पता चलता है यहाँ पर क्या है, अंगहा है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले जैसे, अब सबसे पहले हमारे ये बोबल हमारे 5 होते हैं, सबको याद हो गए, सबको ही याद है कि बोबल हमारे कितने होते हैं? 5 होते हैं, AEIOU। उसके बाद हमारे जो हिंदी में ये होते हैं, हिंदी में ये जो मात्रा हमारी होती है इनका भी पहले सबसे पहले उपयोग देखो। सबसे पहले जहाँ पर अगर डंडा जैसे लगा होता है तो वहाँ पे इंग्लिश की भाषा में क्या लगा होता है? ए। क्या लगा होता है? ए, इंग्लिश भाषा में, ठीक है। उसकी बात आती है छोटी ई। अब छोटी ई में क्या होता है बताओ, किसको याद है? छोटी में क्या होता है? हैं? किसी को पता है? नहीं पता? छोटी ई में होती है हमारी आई। क्या होती है? आई होती है, ठीक है। उसके बाद आती है बड़ी ई। अब बड़ी ई में क्या बनता है? क्या बनता है? डबल ई, ठीक है। अगर इन्हें जैसे बड़े में अगर लिखना, जैसे बड़े में ये बने हुए तो चलो बड़े बड़े में लिख दे रहे, जैसे आपको पता चलता रहे बड़े में, ठीक है। बड़े कैपिटल बनाओ तो ए, ठीक है। ए के बाद छोटी की क्या होती है? आई। आई समझे सबका होगी। उसके बाद आती है इसकी बड़ी की डबल ई, ठीक है, डबल ई। क्या बनाना है? डबल ई। अब छोटे ऊ का क्या होता है? यू होता है। क्या होता है? यू। बड़े ऊ का डबल ओ, ठीक है, समझाया। अब आता है ए। ए का हमने बताया था, ए का क्या होता है? हैं? ए आई। और आई का क्या होगा फिर? ए का बताओ, ए का कोई बताओ, पता किसी को? किसी को नहीं पता? ए का होता है हमारी सिर्फ ई। क्या होता है? ई, ठीक। देखो यहाँ पर कॉमा लगा रहे जिससे पता चलता रहे। दिख रहा है कॉमा वीडियो में भी? देखो आगे देखो, सबसे पहले अब इसके बाद आता है आई। ए के बाद क्या आता है? आई आता है। अब आई की क्या होती है? ए आई, ये आई होता है। अब उसके बाद ओ का सबको पता होना चाहिए, ओ का क्या होता है? ओ। तो ओ का सबसे पहले याद करना है ओ, ठीक है। ओ के बाद आता है ओ। ओ क्या होता है? ए यू, ये हमारा औ को होता है। अब औ के बाद आता है हमारा अंग। अंग, अंग का क्या होता है? जो कॉमा लगा दो जिससे पता चलता है ए एन। अब उसके बाद आता है अंगहा। अंगा क्या होता है? ठीक है। अब देखो अब सबसे पहले ऐसे जैसे अगर आप किसी को नहीं याद रह सकते हैं, ठीक है,
किसी को याद ना रहा है तो उसको याद कैसे करें। देखो याद करने की सबसे सरल ट्रिक बताता हूँ, ठीक है, कैसे इनको याद करें। ठीक, देखो सब लोगों को अच्छी तरीके से ध्यान देना है इस व्हाइट बोर्ड की तरफ, ठीक है। जिसने ध्यान दे लिया उसको एक ही बार में याद हो जाएंगे। देखो सबसे सरल तरीके से सबसे पहले क्या करना है कि हमारी जो मात्राएं हमारी हिंदी में लिखी हुई हैं, किसमें लिखी हैं, हिंदी में जो मात्राएं लिखी हुई हैं उनको देखना है कि कैसे लिखी हैं। देखो हिंदी में मात्रा सबसे पहले क्या है हमारा, आ का डंडा। क्या है, आ का डंडा। तो आ का डंडा, आ क्या मुंह से निकल रहा है, आ से पता चल जाओ ए बनेगी। क्या बनेगी, ए। ठीक है, क्लियर हुआ। उसके बाद देखो ई, ई छोटी ई में ध्यान रखना आई। कैसे, आई, ई तो आई। उसके बाद आता है ई, बड़ी ई। अब बड़ी ई का देखो क्या होता है, इसमें ई डबल ई कर दो। ई कैसी बनती है हमारी, ई ऐसी बनती है। तो ई जब बड़ी ई है तो इसमें क्या करो, दो कर दो। फिर क्या करो, दो कर दो। बड़ी ई हो गई तो बड़ी की क्या हो गई, डबल ई। क्या हो गई, डबल ई। ठीक है, क्लियर हुआ। आगे देखो उसका बाद आता है ऊ, छोटा ऊ। अब देखो ऊ और यू, यू अगर लिखें तब भी ऊ आता है, आता है। तो ऊ से याद कर लो, छोटे ऊ से यू। क्या होता है, यू। ठीक है, इतना सबको कंप्लीट हो गया। अब यू के बाद देखो आता है हमारा बड़ा ऊ। क्या आता है, बड़ा ऊ। बड़ा ऊ आता है, बड़ा ऊ से याद कर लो कि इसका छोटे ऊ का क्या होता है, यू। तो बड़ा ऊ का क्या हो जाएगा, डबल ओ। क्या हो जाएगा, डबल ओ हो जाएगा। ठीक है, डबल ओ आ जाएगा। इतना याद हो गया सबको। अब देखो इसके बाद आती है ए आई ओ औ। इनमें शायद कंफ्यूज थोड़ा हो जाए, ये तो और सरल है। वो कैसे है, देखो वो ऐसे सरल है। जैसे ए है, ए तो ए में लग तो ये रहा कि ए से एंड ये ए आ रहा है, ABCD वाला लग रहा है ए, बट ये ए नहीं आएगा यहाँ पर। देखो थोड़ा अपने अंदर थोड़ा सोचो, एक हम जो बात बताएं उसको सोचना है। देखो कैसे, सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो हमारी बड़ी ई है, बड़ी ई है तो बड़ी ई में से सिर्फ एक ई निकाल के इधर रख दो लाके ए में, ए। ठीक है, तो यहाँ पर ए का हो जाएगा ई। ठीक, सिंगल ई सिर्फ। और बड़ी ई की क्या हो जाएगी, डबल ई। क्या हो जाएगी, डबल ई हो जाएगी। ठीक है, इतना सबको समझ में आ गया। आगे देखो उसके बाद आता आए। अब आए देखो यहीं पे इतना ही सिर्फ उल्टा है, यहीं पे इतना ही उल्टा है। देखो आए अगर लिखे तो आए में सबसे पहले ए आता है। ए लिख लो, मतलब सोचना कि आए तो ए, आए ए, आए तो ए और आए। इसकी यहाँ पर जो बड़ी ई में से एक ई निकाली थी ए के लिए, उसके पीछे चल जाओ, थोड़ा पीछे हटो, आई आ जाएगा। तो उसी आई को उठाओ यहाँ पर रख दो, इसके साथ जोड़ दो। क्या करो, इसके साथ जोड़ दो तो क्या हो जाएगा हमारा, आई। ठीक है, आई की मात्रा हो जाएगी। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। देखो आगे, अब आई के बाद आता ओ। ओ तो हमारा बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, सिंपल ओ से ओ ही होता है। ओ की मात्रा आ जाए तो ओ। जैसे अगर किसी का नाम लिखते हैं, जैसे कुछ भी लिख लो, ठीक है, ओम, या जैसे और कुछ भी ले लो XYZ। ठीक है, उसमें ओ की मात्रा आ जाए। ठीक है, देखो आगे देखो, अब आता है ओ के बाद ओ। क्या आता है, ओ आता है। वो तुम्हारा खत्म हो गया, अब आता ओ। ओ में क्या करना है, देखो इसका भी यहीं पर उल्टा चला। क्या, ओ में हमारा किससे उठाया था, बड़ा ऊ से एक ओ उठाया था। तो इसमें भी क्या करो, ओ ए आ रहा है। जिस तरीके से इसमें देखो आई में ए आ रहा था, इसी तरीके से इसमें भी ए आ रहा है। ये ए आ रहा था, अब इसमें ए आ रहा था, इसके बाद इसी पीछे ओ के पीछे और चल जाओ थोड़े। ओके, ओके इधर क्या है, ओके आगे क्या है, यू। तो भाई यू उठाओ, इसके पास रख दो जाके। देखो इसका उल्टा किया, किसके, ई उठाई, ए पहले एक उठाया और उसी के पीछे आई उठा ली, तो आई हो गई। ई किससे ली थी, ई ली थी हमने बड़ी ई से। तो इसमें देखो ओ किससे लिया, बड़े ऊ से, और आओ ए लिया डंडा से, और यू निकाल लिया हमने छोटे ऊ से। इसमें उल्टा है कि जो बड़ा है उसी ने पहले छोटे से लिया, और जो छोटा है उसने बड़े से ले लिया। देखो ये हमारा ओ हमारा छोटा है ओ,
ओ हमारा छोटा है, तो ओ किसने लिया, बड़े से लिया, ओ एक लिया, ये क्या हमें उधार दे दो, एक उधार उसने ले लिया, ठीक है, तो वो वहाँ पर ओ बन गया। उसके बाद इससे अब जो बड़ा है उसने छोटे से उधार लिया, उसने किससे लिया, छोटे से, वो कहते यहाँ से ए तो ले लिया उसने यहाँ से डंडे से, ठीक है। और जो यू है, यू कहाँ है, छोटा ऊ है, छोटे ऊ से क्या बनता है, यू बनता है, तो यू जो बनता है उसने वहाँ से एक यू उठा लिया, तो हमारा क्या हो गया, उसने कहा कि हमारी पूरी, जैसे एक माला लो, क्या बनाओ, जैसे माला एक बनाते हैं, ठीक है, यहाँ पर एक ऐसे गोल गोल हमारी क्या है जी, माला है, देखो थोड़ा मार्कर कम चल रहा है, ये हमारी एक माला है, ठीक है। इस माला में क्या करो, इस माला में अब जैसे गुड़िया जैसे मोती जैसे बोलते हैं, मोती, मोती ऐसे करके लगे होते हैं इसमें, पास पास देखोगे आप बहुत लगे होते हैं, ऐसे लगे होते हैं, सबको पता है। अब पता चले कि हमारी माला थी पूरी, वो क्या हुई, बीच से गई टूट। अब टूटने के बाद उसमें से थोड़े जो मोती थे वो गए निकल, क्या हो गए, निकल गए। अब निकल गए, पता चले बच्चों ने लिए लूट, माला से निकले तो देखा होगा, तो जब निकले टूटेगी तो चार बच्चे बने, उन्होंने क्या किए, लूट लिए, छोटे लूटे बड़े लूटे, किसी ने भी लूटे। तो आप क्या कहोगे, पूरी हमारी माला करने के लिए क्या कहोगे, बच्चों से मांगोगे, लोगे ना। तो भाई यहाँ पर क्या करता है, वो भी अपने अपने को पूर्ण करने के लिए, अपने को पूरा करने के लिए वो छोटे से एक मांग रहा है, क्या कर रहा है, यू हमें दे दो। इसने तो अपना अपना पूरा करने के लिए क्या ले लिया, वो ले लिया एक, इसका पूरा हो गया वो, और इसने पूरा करने के लिए क्या कहा कि एक आप दे दो और यू आप उठा दो, तो हमारा क्या हो जाएगा, पूरा एक औ की मात्रा बन जाएगी। तो भाई यहाँ पर औ हो गया, तो औ अब तो नहीं बोलोगे, औ की ए यू, ओ की ओ की ओ और औ की ए यू, समझ आया, इतना सबको पता चल गया। एक ही क्या होती है, ई, एक ही क्या होती है, ई, और आई की ए आई हमारी क्या होती है, आई की होती है, ओ की ओ और औ की ए यू, ओ ए यू, औ को हो गई। अब देखो, अब आती है हमारी बिंदी, बिंदी आती है, तो बिंदी में क्या होता है, अब बिंदी समझो पहले, ठीक है,